Hello dear student, subscribe the channel and touch the bell icon for notifications. Today, we shall start the next part of the lesson, shown in the title of this video. Before watching this video, please read your lesson from your textbook. Okay, now. फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, प्रेसबायोपिया। अब बहुत से बच्चे प्रेसबायोपिया को क्या बोलते हैं कि मैं प्रेसबायोपिया मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का कॉम्बिनेशन होता है। इधर देखो ये लाइन, समटाइम्स अ पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। इस लाइन को लिख के ना एक बड़ा सा यहाँ पे क्रॉस लगा दो। ये ब्लंडर मिस्टेक होती है कि एक आंख में मायोपिया भी है, हाइपरमेट्रोपिया भी है। जरा एक मुझे बात बताना, मायोपिया में हम क्या बोल रहे थे कि लेंस का जो कर्वेचर था वो एक्स्ट्रा था। हाइपरमेट्रोपिया में हमने बोला कि लेंस का कर्वेचर शॉर्ट था। अब अगर आप दोनों ही डिफेक्ट्स को एक आंख में डाल रहे हो तो क्या लॉजिक बन रहा है कि लेंस का कर्वेचर कैसा है, ज्यादा भी है और लेंस का कर्वेचर कम भी है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? या तो लेंस का कर्वेचर ज्यादा ही रखो या उसको कम ही रखो। ज्यादा रखोगे तो क्या होगा, मायोपिया, कम रखोगे तो क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया। तो एक आंख में कभी भी मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया नहीं हो सकते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। एट अ टाइम आई लेंस का कर्वेचर ना हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि एक टाइम पे ज्यादा हो गया, एक टाइम पे, दूसरे टाइम पे हम बोलते हैं कि कम हो गया। नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक, तो अब अगर कोई बोले कि भाई प्रेसबायोपिया क्या है, तो ये मत बोलना कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का कॉम्बिनेशन है। नहीं, प्रेसबायोपिया में होता क्या है, दो चीजें होती हैं। एक तो जो हमारी सिलेरी मसल्स होती हैं, ये सिलेरी मसल्स क्या करती है, यही तो आई लेंस को स्ट्रेच करेगी, इलोंगेट करेगी या उसको कंप्रेस करेगी। ये सिलेरी मसल्स हो जाती हैं वीक। क्यों हो जाती है वीक? क्योंकि ये जो डिफेक्ट है बच्चों प्रेसबायोपिया, ये एजिंग के साथ साथ होता है। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, बॉडी के सभी पार्ट्स, सभी कंपोनेंट्स वीक होते जाते हैं, बोन्स वीक हो जाती हैं, मसल्स वीक हो जाती हैं। तो भाई हमारे सिलेरी मसल्स भी तो एक टाइप की मसल्स ही हैं, वो भी क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। तो क्या होता है, पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को जो एजेड लोग होते हैं वो देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, उसे देखने के लिए क्या करना पड़ता है, आई लेंस को थिक करना पड़ता है, उसका कर्वेचर बढ़ाना पड़ता है, फोकल लेंथ कम करनी पड़ती है। यानी कि सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, लेंस को थिक बनाने के लिए उसको कंप्रेस कर देंगी। अब अगर सिलेरी मसल्स ठीक से काम नहीं कर रही हैं, तो क्या वो आई लेंस को प्रॉपरली कंप्रेस कर पाएंगी? इतना कंप्रेस कि उसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाए, कम हो जाए और पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट हमें दिख जाए? नहीं हो पाएगा। तो सिलेरी मसल्स के वीक होने के कारण क्या होता है कि वो जितना कंप्रेशन चाहिए है आई लेंस में उतना ला नहीं पाती हैं, जिसके कारण लेंस की फोकल लेंथ कम नहीं होती है और पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट लोगों को दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि सिलेरी मसल्स वीक हो गई हैं। तो एक बात बताओ मुझे, प्रेसबायोपिया मतलब क्या हुआ? प्रेसबायोपिया में हम बोलते हैं कि जो नियर पॉइंट होता है वो ग्रेजुअली एज के साथ क्या होता जाता है, रिसीड करता जाता है, यानी कि पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट नहीं दिखता। ठीक है, जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होंगे वो नहीं दिख पाएंगे। किसमें? प्रेसबायोपिया में। क्यों नहीं दिख पाएंगे? क्योंकि सिलेरी मसल्स वीक हो गई हैं, कंप्रेस नहीं कर पा रही हैं। अब जरा ये मुझे बताओ कि सिलेरी मसल्स का काम क्या होता है? लेंस को कंप्रेस करना और लेंस को इलोंगेट करना। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि जो सिलेरी मसल्स है वो कैसी हो गई हैं, वीक हो गई है, कंप्रेस नहीं कर पा रही हैं। तो भाई जो उसका दूसरा काम है आई लेंस को स्ट्रेच करना, वो भी तो नहीं कर पाएंगी ना। ऐसा थोड़ी कि जो सिलेरी मसल्स है उनकी वीकनिंग सिर्फ एक फंक्शन के लिए हो रही है, आई लेंस को कंप्रेस करने के लिए हो रही है। जो दूसरा फंक्शन है उसका आई लेंस को स्ट्रेच करने का, वहां नहीं हो रहा। वीकनिंग मतलब तो वीकनिंग, चाहे जो फंक्शन परफॉर्म करो,
दोनों ही फंक्शंस क्या होंगे, अफेक्ट हो जाएंगे उस वीकनिंग के कारण। यानी कि अगर सिलेरी मसल्स आई लेंस को कंप्रेस नहीं कर पा रही हैं तो आई लेंस को स्ट्रेच भी नहीं कर पाएंगी। स्ट्रेच नहीं कर पाएंगी, इससे क्या होगा, जो फोकल लेंथ है लेंस की वो बढ़ नहीं पाएगी। बढ़ नहीं पाएगी मतलब क्या, वो दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। बच्चों को ये जो कंफ्यूजन होता है ना कि एक टाइम पे प्रेस बायोपिया क्या होता है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ना पास का दिखेगा ना दूर का दिखेगा, ये ब्लंडर मिस्टेक होती है। प्रेस बायोपिया मतलब क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन जहां पे जो आई लेंस है वो कंप्रेस नहीं हो पाती तो पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट जो है दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या होगा, सिलेरी मसल्स वीक हो रही हैं जिसके कारण आई लेंस कंप्रेस नहीं कर पाती हैं वो, और ना ही उसको एलोंगेट कर पाती हैं। एलोंगेट नहीं कर पाएंगे मतलब क्या, फोकल लेंथ नहीं बढ़ेगी लेंस की, जिसके कारण दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। इसके लिए हम बोल सकते हैं कि भाई एक आंख में जो प्रेस बायोपिया है उसके साथ हम बोल सकते हैं कि मायोपिया आ सकता है। एक आंख में मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया नहीं आ सकता, लेकिन हाँ प्रेस बायोपिया और मायोपिया आ सकता है। प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि पास रखी हुई चीज नहीं दिखती, और मायोपिया में क्या होता है, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो दूर रखे होते हैं ऑब्जेक्ट, वो नहीं दिखाई देते। सिलेरी मसल्स, अभी तक जो भी हम डिफेक्ट्स पढ़ रहे थे उसमें मैंने सिलेरी मसल्स का नाम नहीं लिया था। मैं हमेशा क्या कह रही थी कि जो आई लेंस है वो थिन नहीं हो पा रहे हैं, वो थिक नहीं हो पा रहे हैं, या जो आईबॉल की जो एक्सियल लेंथ है वो क्या नहीं हो पा रही है, वो कभी बहुत ज्यादा हो गई है जरूरत से ज्यादा, कभी बहुत जरूरत से कम हो गई है। लेकिन अभी मैं क्या बोल रही हूँ कि ये जो डिफेक्ट्स हो रहे हैं, प्रेस बायोपिया जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, सिलियरी मसल्स के कारण हो रहा है, वो वीक हो गई हैं, जिसके कारण वो ना कंप्रेस कर पा रही हैं। कंप्रेस नहीं कर पाएंगी तो क्या होगा, पास का नहीं दिखेगा, यानी कि प्रेस बायोपिया, और दूर का भी नहीं दिख पाएगा। क्यों? क्योंकि वो एलोंगेट भी नहीं कर पाएंगी, स्ट्रेच भी नहीं कर पाएंगी आई लेंस को, इसलिए मायोपिया हो जाएगा, यानी कि दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स भी हमें दिखाई नहीं देंगे। ठीक, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी बच्चों। अब क्या होता है, अब देखो इस डिफेक्ट के दो कॉजेज हैं। पहला कॉज क्या है, एक तो सिलेरी मसल्स वीक हो जाना, अच्छे से समझ लिया। दूसरा क्या है, आई लेंस की जो इलास्टिसिटी होती है वो कहीं ना कहीं चली जाती है, ठीक है ना, वो लॉस्ट हो जाती है। क्यों? फॉर सम रीजन, एजिंग के साथ साथ हर चीज क्या होती है, डिग्रेड हो जाती है, तो आई लेंस की भी इलास्टिसिटी चली जाएगी, यानी कि वो हार्ड हो जाएगी। तो प्रेस बायोपिया के भाई दो कॉजेज हैं, एक क्या है सिलेरी मसल्स की वीकनेस, और दूसरा क्या है आई लेंस की हार्डनिंग हो जाती है, या उसकी जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, जो इलास्टिसिटी है, वो लॉस हो जाती है। ठीक, अब क्या करें, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करेक्ट करेंगे भाई? अब इसको करेक्ट करते हैं कैसे, बायफोकल लेंस के थ्रू। कैसे करेक्ट करेंगे? बायफोकल लेंस के थ्रू करेक्ट करेंगे। कैसे? चश्मा बनाते हैं, ठीक है, ये रहा एक चश्मा, ये रहा दूसरा चश्मा, ठीक है, दो अलग अलग। आप क्या करेंगे, जब हमें ऑब्जेक्ट को जो पास रखा होता है, सपोज आप एक बुक पढ़ रहे हो, बुक ऑब्वियसली बात है आप अपनी आंखों के सामने रख के पढ़ते हो, तो कैसे पढ़ते हो, ऐसे पढ़ते हो, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट आपकी आंखों के पास रखा होता है, आपकी आंखें कहाँ जाती हैं, नीचे की तरफ जाती है, तो नीचे की तरफ एक अलग लेंस होगा, और जब आपको देखना होगा कहाँ, ऑब्जेक्ट को दूर, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट आपकी आंखों के दूर रखा हुआ है, तो आप कैसे देखोगे, अपनी आंखों को ऊपर उठा करके देखोगे। तो नीचे कोई और टाइप का लेंस और ऊपर कोई और टाइप का लेंस। ठीक, प्रेस बायोपिया में हो क्या रहा था, ना दूर का दिख रहा था ना पास का दिख रहा था। जब दूर का नहीं दिखता है तो भी एक उस डिफेक्ट को करेक्ट करना पड़ता है लेंस लगा करके। जब पास का नहीं दिखता है तो भी क्या करना पड़ता है, लेंस लगा करके करेक्ट करना पड़ता है डिफेक्ट को। यहाँ तो क्या हो रहा है, ना दूर का दिख रहा है ना पास का दिख रहा है, यहाँ नहीं कि यहाँ पे
दोनों ही चीजों को करेक्ट करना है। दोनों चीजों को कैसे करेक्ट करेंगे? दो अलग अलग टाइप के लेंस लगा करके। जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमारी आंखें कहाँ जाती हैं? नीचे की तरफ जाती हैं, तो यहाँ पे लेंस अलग लगेंगे चश्मे के नीचे। जब हम अपने ऑब्जेक्ट को, जो कि दूरी पे रखा गया है, उस ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो हम अपनी आंखों को ऊपर उठाते हैं, तो ऊपर क्या होंगे? ऊपर भी होंगे अलग अलग लेंसेस। अब नीचे कौन सा, ऊपर कौन सा? खुद ही दिमाग लगा के सोचो। नीचे की तरफ हम कब देखते हैं? जब हमें पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखना होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि पास की नजर भी कमजोर है। पास की नजर कमजोर है, यानी कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम लगा सकते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस। क्या लगा सकते हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम लगा सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ हमें क्या देखना है? हमें जो ऑब्जेक्ट्स पास में रखे हैं उसको देखना है। और अगर पास की नजर कमजोर हो तो हम कौन सा लेंस लगाते थे? हम कॉन्वेक्स लेंस लगाते थे। याद करो, अभी अभी पढ़ा है हमने हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें हमें पास का नहीं दिखता है, दूर का दिखता है। तो जब हमें पास का नहीं दिखता था तो हम कौन सा लेंस लगाते थे? कॉन्वेक्स लेंस ही तो लगाते थे ना। तो इस केस में भी आप कौन सा लेंस लगाओगे? कॉन्वेक्स लेंस लगाओगे। फिर इसके बाद में ऊपर कौन सा लेंस आएगा भाई? ऊपर हम कब देखेंगे? जब हमें दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखना होगा। अब दूर की नजर भी कमजोर है, तो जब दूर की नजर कमजोर होती थी मायोपिया के केस में, तो कौन सा लेंस लगाते थे? हम लगाते थे कॉनकेव लेंस। जब पास का दिख जाता था लेकिन दूर का नहीं दिखता था, तो कौन सा लेंस लगाते थे? मायोपिया के केस में कॉनकेव लेंस। तो दो अलग अलग टाइप के लेंस लगे हैं, दो अलग अलग फोकल लेंस लगे हुए हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? बायफोकल चश्मे कहते हैं। आई होप आपको पूरी स्टोरी, पूरी कहानी समझ में आई होगी बच्चों। Dear students, this brings to the end of this part of the video. Hope you must have understood everything. Do not hesitate to put your comments, queries or questions in the comments box. Take very good care of yourselves and your family. Stay home, stay safe. We will meet again in the next part of this lesson or a new lesson. Subscribe to this channel, like this video and share it with your friends. Don't forget to touch the bell icon for notifications of new videos. Till then, it's goodbye from Bram School.